हमारा देश मुख्य रूप से मंदिरों का देश है। ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है और पूरी श्रद्धा भाव से मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। ये अलग अलग देवी देवताओं को ना जाने कितने मंदिर बने हुए हैं जिनका धार्मिक महत्व भी अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर का दर्शन किया और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। काल भैरव देवता को भगवान शिव के रुद्र और उग्र रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव की पूजा से जीवन के सुख शांति आती है। शास्त्रों के मुताबिक काल भैरव असीम शक्ति के देवता है, इसलिए उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि काल भैरव को वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। जो भक्त ऐसा नहीं करेगा उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्शन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वाराणसी में भगवान शिव को दर्शन का पहले काल भैरव का दर्शन क्यों किया जाता है। वाराणसी में बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में काल भैरव का मस्जिद चलती है। काशी में बाबा काल भैरव का ब्रह्मा हत्या का पाप से मुक्ति मिली थी। इसके बाद भगवान शिव के आदेश पर काल भैरव काशी में ही बस गए। काल भैरव के जन्म की कथा, काल भैरव की उत्पत्ति को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। काफी कोशिश के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला। सभी देवी देवताओं से पूछा गया कि तीनों के देवता का कौन श्रेष्ठ है। सभी देवता और ऋषियों से विचार विमर्श करने के बाद माना कि भगवान शिव भी श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु ने इस फैसले के स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा नाराज हो गए और भगवान शिव के बुरा भला कहने लगे। इसमें भगवान शिव क्रोधित हो गए और इस कोट से काल भैरव का जन्म हुआ। भगवान शिव की इस रूप को देखकर सभी देवी देवता घबरा गए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। सभी देवी देवता काल भैरव से शांत होने का विनती करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने काल भैरव से माफी मांगी, जिसके बाद वो शांत हुए। हालांकि काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा, जिसके वजह से उनको दंड भोगना पड़ा। उनको कई सालों तक धरती पर भिखारी का रूप धारण कर भटकना पड़ा। जब वो काशी पहुंचे तो उनका दंड समाप्त हुआ। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मस्जिद चलती है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है जिसका रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए काल भैरव ने अपने नाखून से कुंड की स्थापना की और उसमें स्नान किया, जिसकी उनका ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। पाप से मुक्ति मिलने के बाद भगवान शिव के प्रकट हुए और काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद काल भैरव काशी में बस गए। भगवान शिव ने काल भैरव को इस नगरी का कोतवाली करने की भी कहा था। पहले काल भैरव की पूजा फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव मंदिर में अर्जी लगाने के बाद ही बाबा विश्वनाथ उसे सुनते हैं। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए और बाबा विश्वनाथ की पूजा की, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल भक्त को नहीं मिलता है। काल भैरव मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। ये मंदिर वाराणसी का सबसे पुराना मंदिर है जो कि भगवान शिव के उग्र रूप यानी कि काल भैरव के पुण्य समर्पित है। काल का अर्थ मृत्यु व समय होता है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव इस रूप में तभी धारण करते हैं जब किसी का वध करना होता है। काशी भगवान शिव की अति प्रिय नगरी थी, इसलिए भगवान शिव ने काल भैरव को यहाँ का चित्रफन यानी कोतवाल नृत्य किया था। इसलिए कहा जाता है कि काल भैरव को काशी वासी को दंड देने का भी अधिकार है। मंदिर का गृहगृह में काल भैरव की चांदी का मूर्ति है। काल भैरव मंदिर का निर्माण का सही जानकारी नहीं है हमारे पास, परंतु वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया था। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत के इस्लामवादी विजय से पुराना मंदिर को नष्ट कर दिया गया था तथा 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। मान्यता है कि काल भैरव को भगवान शिव ने इसलिए काशी का कोतवाल नृत्य किया था जिससे वह माता शक्ति के पिंड की रक्षा कर सके। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शक्ति का शरीर का एक हिस्सा पिंड रूप में काशी में गिरा था, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जिस जगह पर शरीर का एक हिस्सा गिरा था वहाँ स्थान विशालाक्षी मंदिर का नाम से जाना जाता है। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे से खुला रहता है और शाम 4:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे से खुला रहता है। नवंबर में पूर्णिमा के बाद 8 दिन का एक शुभ दिन माना जाता है और मंदिर में अनुष्ठान देखा जा सकता है। मंदिर का प्रवेश द्वार शंकरा है और प्रवेश द्वार से भैरव देवता को देखा जा सकता है। देवता के लिए तिल का तेल और फूल खरीदने की एक प्रसिद्ध गतिविधि है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। मंदिर के बाहर फूल और अन्य सामान खरीदने की दुकान भी है। भैरवनाथ ये भगवान शिव के बार रूप को बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से भगवान का जन्म हुआ था। मंदिर कई शताब्दियों के लिए वाराणसी के इतिहास से जुड़ा हुआ है और मंदिर वास्तव में कब बनाया गया था इसका कोई वर्णन नहीं है। इसके अलावा मंदिर से जुड़े कई चमत्कार है जिनके नौकता के रूप में सुना जा सकता है। इन सभी चमत्कार और भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए आपको इस मंदिर का दर्शन का एक बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है।